नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है डब्ल्यू टेक्नोलॉजी पे। मैं हूं आपका होस्ट। दोस्तों, कोरोना के खतरे को देखते हुए भारत में तैयारियां तेज हो गई है। इस महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण भी किया जा रहा है। देश में अभी तक कोरोना वैक्सीन के 220 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी है। अभी देश में लोगों को सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और कोवैक्स, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी और स्वदेशी कार्बोवैक्स वैक्सीन दी जा रही है। 102 करोड़ 71 लाख लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 95 करोड़ से ज्यादा लोगों को दूसरी खुराक लग चुकी है। इसके साथ ही 22 करोड़ 23 लाख से ज्यादा लोगों को प्रिकॉशन डोज भी दी जा चुकी है। कोविड के नए वेरिएंट BF7 को लेकर भारत सहित पूरी दुनिया में चिंता। भारत में भी बीते दिनों में विदेश से आने वाले कुछ लोगों में ये वायरस मिला है। लोगों में इस वायरस को लेकर कई सवाल है। मसलन, क्या अभी तक लगाई गई वैक्सीन इस पर प्रभावी होंगी? क्या नई वैक्सीन लगवानी पड़ेगी? क्या ये डेल्टा वेरिएंट जितना घातक है? जिन लोगों को कोविड हो चुका है उनके लिए अधिक खतरा तो नहीं? ये सभी सवाल लोगों के अंदर पनप रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि लोगों को फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने हिदायत दी है कि कोविड से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन करें। प्रोफेसर रुपेश चतुर्वेदी ने बताया कि BF7 वेरिएंट बहुत घातक तो नहीं, पर यह बहुत संक्रामक है। अगर इसका संक्रमण बहुत अधिक फैला तो वायरस म्यूटेट कर जाएगा। नया बनने वाला वायरस कितना घातक होगा ये कोई नहीं जानता। WHO के मुताबिक ओमिक्रॉन के कुल 540 म्यूटेशन हो चुके हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 5 की ही सतत निगरानी की जा रही है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कोरोना के अलग अलग वेरिएंट का संक्रमण फैला हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा संक्रमण ओमिक्रॉन के वंश वाले वेरिएंट माने जा रहे हैं। BA.5 का ही एक उपवंश है BF7। भारत में भी इसके कई मामलों की पुष्टि हो चुकी है। BF7 वायरस ऊपरी श्वसन तंत्र को अधिक प्रभावित करता है। नेजल वैक्सीन इंकोवैक नाक के जरिए दी जाने वाली भारत बायोटेक की इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन है। इंकोवैक की कीमत भी तय कर दी गई है भारत सरकार के द्वारा। चीन सहित दुनिया के कई देशों में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना को लेकर पाबंदियां फिर से बढ़ाई जाने लगी है। भारत सरकार भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सतर्क हो गई है। लोग भी कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन और बूस्टर डोज लगवा रहे हैं। हालांकि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो सुई की चुभन की डर से वैक्सीन नहीं लगवा पाए हैं। ऐसे में वो नेजल वैक्सीन को ले सकेंगे। भारत सरकार ने बीते दिनों भारत बायोटेक की नाक से दी जाने वाली वैक्सीन को कोविड-19 के बूस्टर डोज के तौर पर मंजूरी दे दी है। देश में ऐसे पहले किसी वैक्सीन को इजाजत मिली है। इस वैक्सीन को जल्दी ही देश के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। 18 या उससे अधिक साल की उम्र वाले लोगों को ये वैक्सीन अभी फिलहाल दी जाएगी। नाक के जरिए दी जाने वाली भारत बायोटेक की इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन इंकोवैक्स के नाम से आती है, जिसकी की कीमत भी तय कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्राइवेट अस्पतालों में इसकी एक डोज की कीमत 800 रुपए होगी। इसके अलावा 5% GST भी देना होगा। रिपोर्ट के अनुसार निजी अस्पतालों को एक डोज के लिए 150 रुपए का एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज लगाने की भी मंजूरी दे दी गई। इस प्रकार से इस वैक्सीन की एक खुराक की कीमत फिलहाल लगभग 1000 रुपए पड़ेगी। कि पिछले हफ्ते ही भारत बायोटेक के इंट्रानेजल वैक्सीन इंकोवैक को कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया था। इंट्रानेजल वैक्सीन को पहले कोवैक्सीन या कोविशील्ड के साथ पूरी तरह से टीका लगाए गए लोगों के लिए बूस्टर शॉट के रूप में मंजूरी मिली थी। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी के अंत तक ये लोगों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान में इंकोवैक को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने यह भी कहा कि शुरुआत में वैक्सीन निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगी और इसे कोविन ऐप पे जोड़ दिया जाएगा। दुनिया में पहली बार भारत ने कोरोना के खिलाफ नेजल वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। अब नेजल स्प्रे यानी नाक में स्प्रे की जरिए कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन होगा। न सुई चुभने का डर होगा और न ही इंजेक्शन लगाने के लिए बहुत एक्सपर्ट की जरूरत होगी। जल्दी वैक्सीनेशन होगा। यह वैक्सीन वायरस को शरीर में जाने से रोकेगी और बीमार होने से भी बचाएगी। इसके प्रयोग के बाद RT-PCR फॉल्स पॉजिटिव के मामले भी कम हो जाएंगे। हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी जिसने कोवैक्सीन बनाई है, उसी कंपनी ने वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर यह नेजल वैक्सीन बनाई है। नेजल वैक्सीन का नाम इंकोवैक है। इसे नाक के जरिए शरीर में पहुंचाया जाएगा। इसकी खास बात यह है कि शरीर में जाते ही यह कोरोना के इन्फेक्शन और ट्रांसमिशन दोनों को रोक देगा। आमतौर पर वैक्सीन के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है और इसे मांसपेशी में चुभो कर दी जाती है, जिसे कि इंट्रामस्कुलर वैक्सीन कहा जाता है। यह नाक में स्प्रे के जरिए दी जाती है, इसलिए इसे इंट्रानेजल वैक्सीन कहा जाता है। इसमें इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। इसके वैक्सीनेशन के लिए हेल्थ केयर को ट्रेनिंग देने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। वैक्सीन खराब होने की भी संभावना बहुत कम है। इंजेक्शन का खर्च और समय भी बचेगा और मेडिकल कचरा भी कम होगा। जरूरत पड़ने पर यह वैक्सीन छोटे बच्चों को भी दी जा सकती है। उन्हें न तो यह दर्द होगा और वैक्सीन में भी दिक्कत नहीं आएगी। कोविड एक्सपर्ट डॉक्टर ने बताया कि जब नेजल स्प्रे के जरिए वैक्सीन दी जाती है तो यह सबसे पहले नाक, गला, नाक के पीछे का हिस्सा, म्यूकोजा आदि में एंटीबॉडी बना देता है, जिसे म्यूकोजनल एंटीबॉडी कहा जाता है। यह IgA एंटीबॉडी होता है। यह एंटीबॉडी नॉर्मल वैक्सीन से नहीं बनती थी क्योंकि यह मांसपेशी में दी जाती थी। स्प्रे के बाद यह एंटीबॉडी नाक और गले के आसपास वायरस जमा नहीं होने देता, लेकिन साथ ही यह
लिक्विड सेल इसकी जानकारी शरीर के नीचे वाले अंगों को भी दे देता है और वहां पर भी वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी IgG और IgM भी बना देता है। तीनों प्रकार के एंटीबॉडी बनने से यह ज्यादा कारगर साबित होता है। डॉक्टर ने कहा कि यह तुरंत यानी कि इमीडिएट और लंबे समय तक लॉन्ग टर्म तक एंटीबॉडी बनाता है। वैक्सीन का 6 से 9 महीने तक एंटीबॉडी 72% लोगों में रहती है। चूंकि वो वैक्सीन की एफिशिएंसी लगभग इतनी ही थी, इसके बाद एंटीबॉडी का लेवल कम होने लगा है। लेकिन एंटीबॉडी खत्म नहीं होता, एंटीबॉडी मेमोरी सेल में जाकर पड़ा रहता है। जब किसी को बूस्टर डोज लगती है तो वही एंटीबॉडी फिर से एक्टिव भी हो जाती है। इस वैक्सीन का अब बूस्टर डोज के रूप में इस्तेमाल होगा और इसी प्रकार काम करेगी। डॉक्टर अंशुमान ने कहा कि नेजल स्प्रे नाक के बिल्कुल पास ले जाकर स्प्रे किया जाता है। अगर किसी को कोई बीमारी और एक ही वाइल से उसे और दूसरे को भी दिया जाता है तो इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। आमतौर पर एक वाइल में 10 डोज हो सकता है। यह अभी फिक्स नहीं है कि एक वाइल में वो कितने डोज बना रहे हैं। अगर यह सिंगल डोज का बनता है तो खतरा तो नहीं है, लेकिन 10 डोज का एक वाइल बनता है तो यह खतरा है। इसलिए अगर कंटेनर एक है तो स्प्रे किट हर बार बदलते रहना चाहिए। इस और कंपनी और सरकार दोनों को ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। इसी तक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे आग्रह है कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।